अल्लाह से प्यार करते हैं जी, इबादत करते प्यार करते और अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं, तो एक फिर बात मेरे ध्यान से सुन के जाइएगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। वाह, देखो एक सिख भाई ने मुसलमानों को क्या संदेश दिया है। बलविंदर सिंह साहब की मोस्ट पावरफुल स्पीच एवर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज पहली बार ज़िंदगी में मैं बलविंदर सिंह साहब को सुनने वाली हूँ। ये बहुत ही उम्र दराज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है हमारे देश महान भारत के, और ये कहते हैं सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। और मैं कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सगे भाई भाई। एंड वाई टू एक्सक्लूड जैन एंड बौद्ध पीपल, वो भी हमारे सगे भाई। जो भी इस भारत देश के अंदर प्यार से, अहिंसा से, इंसानियत से रहते हैं, वो सब हमारे भाई हैं। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ छोटा सा आपको संदेश देना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मेरे दोस्त, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, अल्लाह अकबर एंड जय हिंद। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना? बोलिए, करते हैं? अल्लाह से प्यार करते हैं जी, इबादत करते प्यार करते और अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं, तो एक फिर बात मेरे ध्यान से सुन के जाइएगा, मेरी बात ध्यान से सुन के जाइएगा। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आप पे और रहमत करेगा अगर आप बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। सच्ची बात। अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, अगर करते हो अल्लाह से प्यार और अल्लाह की गोद में जाके बैठना चाहते हो, तो याद रखना अल्लाह की गोद में आपको प्यार मिलेगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अमली रूप में लेके आएंगे। ओके, अमल करना होगा इन बातों पर। ग्रेट। याद रखना, ये दिल्ली में लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर साहब जहां पर शहीद हुए थे। मेरे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्म है, हमें आदेश है, भय काहू को देत न है न भय मानत आन। इसका सरल अर्थ ये है, ना मैं किसी को डर देता हूं और ना किसी का भय लेता हूं। वाह। आपके अंदर ये कैरेक्टर पैदा होना चाहिए, ना किसी को भय देंगे और ना किसी का भय कबूल करेंगे। यहां पर बात की गई थी, बहुत बढ़िया तरीके से की नोट एड्रेस पढ़ा गया था अनीस अहमद जी ने। तो उन्होंने यूएपीए की बात की, काले कानूनों की बात की, एनआईए की बात कही। शायद मेरे दोस्त को पता नहीं कि पंजाब के अंदर हम लोग सिख इस दिल्ली की सरकार का जो दमन है, अत्याचार है, यूएपी के अंदर और एनआईए के अंदर हमारे सिख नौजवान इसका बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। और मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर ये लागू होगा और किसी पे लागू नहीं होगा। ये चीज तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा
आज यहां पर मुस्लिम भाईचारे को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। वाओ। इस तालीम से जरिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। और दूसरी एडवाइस, दूसरा मशवरा, मैं अपनी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। किसी भी कौम की तकदीर बनाने के लिए, उसका भविष्य मजबूत करने के लिए, कौम के नौजवानों के अंदर नई चेतनता पैदा करने के लिए आपका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम बना के दे दूंगा। क्या बात। सो अगली बार जब यहां पर ये ऐसा इकट्ठ किया जाए, जलसा किया जाए, तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, कि ये गिनती इनकी है, अगली बार ये गिनती कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार और कहूंगा कि कश्मीर के लिए सारा पंजाब, अभी पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर 26 तारीख को पंजाब से हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के कश्मीरी लोगों के साथ पूरा समर्थन किया। और हम आने वाले समय में योजना बना रहे हैं कि कश्मीर में जाकर के हम बकायदा कश्मीरी अपने भाइयों के साथ हम लाखों की दवाइयां लेकर के जा रहे हैं वहां पर। ये योजना हम बना चुके हैं। अब ये देखना है कि अमित शाह जी और मोदी साहब जी हमें वहां जाने देंगे या नहीं। मैं तो एक आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं कि अगर मोदी साहब वहां पर सब कुछ ठीक है तो हम एक वफद लेके जाना चाहते हैं। हमें जाने की इजाजत दीजिए। हम कश्मीरी लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे सिखों का वफद वहां पर जाने से रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं, और जो सच है वो हम बोलेंगे। मैं आखिर में फिर एक नारा लगाऊंगा, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बात है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एंड सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। ये जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, बहुत पावरफुल है। और आपने देखा कि कैसे बलविंदर सिंह साहब ने खुले शब्दों में बयां कर दिया कश्मीर की हालात को। ये वीडियो 3 साल पहले का है और मैंने इस पर रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें मुसलमानों को लेकर के एक स्पेशल पैगाम दिया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस मज़हब, इस दीन को एक्सप्लोर करना। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, वेरी क्यूरोस टू फिगर आउट कि एक सिख भाई साहब ने इतने बड़ी महफिल के अंदर करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को क्या पैगाम, क्या मैसेज
देने की कोशिश करी है। और ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कितने मीठे वचन बोल रहे थे, सत्य वचन, सच्चाई वाली बातें बोल रहे थे। और हमको उन्होंने इतनी बड़ी सीख दे दी है ना आज के, किसी से कभी भी खौफ नहीं करना, डरना नहीं है। भय किस बात का, जब तुमने कोई गलती करी ही नहीं। गुनहगार होता है वो डरता है, बट वो इंसान जो अच्छाई नेक आमाल करता है, किसी के साथ कोई झूठ फरेब धोखाधड़ी नहीं करता है, उसको किस बात की चिंता, किस बात का डर, जब उसके ऊपर डायरेक्ट खुदा का हाथ है। तो खुशी इस बात की है कि हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। एंड दैट्स ट्रू। आप किसी भी मुस्लिम से इंडिया के पूछ लीजिए, वो हमेशा ये बोलेगा कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मुस्लिम एंड आई हैव अ लॉट ऑफ हिंदू फ्रेंड्स जो कि मुझसे बेहद प्यार करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे, क्योंकि ये देश हम सब का है। तो फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और इस प्यार चैन शांति अमन के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना मेरे दोस्त। अपना और अपने पूरे परिवार का रखना भरपूर ख्याल और महफूज रहना, क्योंकि तुम अनमोल हो, क्योंकि तुम प्यार करना जानते हो। चलो ऐसे प्यारे वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्द ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।